हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेता हूँ लेफ्ट साइड में। अगर मैं एलसीएम लूँ तो x माइनस 7 यहाँ ऊपर आ जाता है, x प्लस 4 यहाँ ऊपर आता है और डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये होगा x माइनस 7 माइनस ऑफ x प्लस 4 और डिनोमिनेटर में x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 कुछ ऐसे इक्वल टू 11/30। अब न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। माइनस को अंदर लेके जाऊं तो ये होगा माइनस एक्स माइनस 4। यहां मेरा x और माइनस एक्स कैंसिल आउट होगा, माइनस 7 माइनस 4 होगा माइनस 11 कुछ ऐसे। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। 11/30 को मैं यहां पे लेफ्ट साइड ले जाता हूं, इसको राइट साइड, तो ये कुछ ऐसे आ जाता है। 11 और 11 कैंसिल आउट होते हैं तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाती है। मैं इसे सॉल्व करता हूं। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करूं अंदर तो ये मेरा आता है x इंटू एक्स माइनस 7 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x। ऐसे ही 4 इंटू एक्स माइनस 7 यानी 4x माइनस 28। माइनस 7x प्लस 4x होगा माइनस 3x। माइनस 30 को लेफ्ट साइड ले जाऊं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक मेथड यूज करता हूँ। इस मेथड में सबसे पहले हम इक्वेशन को कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। हम a, b और c की वैल्यू निकालते हैं। a होता है मेरा वो नंबर जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड होगा, तो a की वैल्यू 1 आएगी। b होता है वो नंबर जो x से मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे -3 मल्टीप्लाइड है x से, तो b होगा -3। और c होता है मेरा कांस्टेंट, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू 2 आएगी। तो a b c मेरा ये आ गया। अब मैं d निकालता हूँ। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। मैं b, a और c की वैल्यू पुट करता हूँ। माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर होगा 9। यहाँ पे राइट साइड में 4 इंटू 1 इंटू 2 होगा 8, तो d आएगा 9 माइनस 8 यानी 1। तो यहाँ पे a, b, c और d की वैल्यू आ गई। अब क्वाड्रेटिक मेथड में जो मेरे रूट्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। मैं यहाँ पे b, a और d की वैल्यू पुट करूँ तो ये कुछ ऐसे आता है। माइनस ऑफ -3 होता है +3, 2 इंटू 1 होता है 2, रूट ऑफ 1 मेरा 1 आता है, तो x की वैल्यू मेरी ये आ गई। अब यहाँ पे मैं प्लस अलग लेता हूँ, माइनस अलग। अगर मैं प्लस लूँ तो ये आएगा 3 + 1/2 यानी 4/2 2। अगर माइनस लूँ तो ये आएगा 3 - 1/2 यानी 2/2 1। तो x की वैल्यू आ गई 2 और 1।